तमिलनाडु के डीएम के सांसद दयानिधि मारन हिंदी और हिंदी भाषी राज्यों को लेकर विवादित बयान उनकी ओर से सामने आया है। हिंदी बनाम गैर हिंदी भाषी राज्यों के बीच की सियासत को उन्होंने बढ़ा दिया। दयानिधि मारन ने हिंदी और उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग हिंदी सीखते हैं वो सिर्फ सड़क और टॉयलेट ही साफ करते हैं। हिंदी और इंग्लिश की तुलना करते हुए दयानिधि ने कहा कि जिन्हें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती तो जो अंग्रेजी सीखते हैं वो आईटी कंपनियों में अच्छी नौकरी करते हैं और जो हिंदी सीखते हैं, हिंदी बोलते हैं, वो सड़क और टॉयलेट साफ करते हैं। ये पहला मामला नहीं है जब डीएमके के किसी नेता ने हिंदी भाषी राज्यों पर इस तरह के बयान दिए हों। इससे पहले भी इस तरह की बयानबाजी जो है वो लगातार की जाती रही है। तो हिंदी भाषी राज्यों पर मारन का ये विवादित बयान जो है वो यहां पर सामने आया है। வாங்குறாங்க இல்லாட்டி பாருங்க ஹிந்தின்னாங்களே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இன்னைக்கு பில்டிங் கட்டுறது யாருங்க இன்னைக்கு பாருங்க எல்லா வேலையும் வந்து யூபில ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் தான் பீகார்ல ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் இங்க வந்து தமிழை கத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு நம்ம வீடு கட்டி தரான் சாலையை பெருக்கிறான் கக்கூஸ் கழுவுறான் இதுதாங்க ஹிந்தி படிச்சாங்க। दयानिधि के बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया। बीजेपी ने इंडी गठबंधन पर इस बीच पर निशाना साधा है। इंडी को बिहारी भाइयों से नफरत क्यों है, बीजेपी ये सवाल कर रही है। लालू नीतीश क्या वारन से सहमत है? जब यूपी बिहार के हिंदी भाषी लोगों के लिए इस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं तो क्या नीतीश और लालू यादव भी उन बातों से सहमत है? वारन के बयान पर इंडी के नेता खामोश आखिर क्यों है और अगर बोलेंगे भी तो क्या वाकई में समर्थन करते हुए नजर आएंगे इस तरह की बात का? यहाँ पर नजर आ रही है, कभी सनातन को यहाँ पर देखिए गलत शब्द कहे जाते हैं, गलत बयानबाजी उनको लेकर की जाती है। अब हिंदी भाषी लोगों के लिए कुछ यहाँ पर कहा जा रहा है और इंडी गठबंधन के नेता चुप हैं। सनातन का अपमान किया, हिंदुओं का अपमान किया, तब ये लोग चुप रहे। उसके बाद ओबीसी के नाम पर जाति में भेदभाव करने का काम किया, डिवाइड एंड रूल करने का काम किया। अब नॉर्थ साउथ में डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश इंडिया अलायंस कर रहा है और जो उत्तर भारत और हिंदी भाषी राज्य और हिंदी भाषी बोलने वाले लोगों के खिलाफ बोला गया उस पर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। ये प्रिटेंड करेंगे कि ऐसे कुछ बयान आ ही नहीं रहे। ये दिखाता है उनकी मानसिकता और इंडिया अलायंस का एजेंडा कि बांटो और राज करो, ये उनका एजेंडा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु जो है वो इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। हिमांशु, ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह की बयानबाजी की गई हो। डीएम के नेता हिंदी भाषी राज्यों के लोगों के लिए क्या कुछ कह रहे हैं, बड़ी हैरानी की बात है। वाकई में आखिर इतनी परेशानी क्यों है? देखिए बरखा, सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार ऐसा नहीं है, कई बार ऐसे बयान देखने को मिले हैं और अभी अभी जब ये इंडी गठबंधन हुआ है तब की बात नहीं है। ये कई समय से लगभग 40-50 सालों से लगातार इस तरीके की बयानबाजी नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में देखने को मिलती रही है। लेकिन जिस तरीके से दयानिधि मारन ने इस बार बयान दिया है, इसके पहले सनातन का बयान आया था, इसमें कहीं ना कहीं जो इंडी गठबंधन है उसमें दरार पैदा होती हुई नजर आ रही है और उस दरार को और गहरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि इंडी गठबंधन के अंदर इतनी दरार पैदा हो जाए, इतने सारे अलग अलग लोगों के मत हो जाएं कि वो अपने आप में ही उलझे रहें और बीजेपी 2024 में जो जंग होने वाली है उसमें फतह प्राप्त करे। और वही भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से, बिहार से जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इंडी गठबंधन के साथ में है और दक्षिण भारत की जो डीएमके है उसके साथ में जो गठबंधन में इंडी में, उनसे अब ये सवाल पूछना शुरू कर दिया है और जानबूझ के ये बीजेपी इसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है। क्योंकि जब लगातार इंडी गठबंधन के नेता, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग इस तरीके की बयानबाजी करेंगे तो सवाल पूछना लाजमी है और सवाल पूछा भी क्यों नहीं जाना चाहिए। सनातन को लेकर भी पहले बयानबाजी की गई, उसमें भी जो इंडी गठबंधन के तमाम और कांग्रेस पार्टी थे या जेडीयू थे या आरजेडी थे, उन लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई सवाल नहीं खड़ा किया कि नहीं आप सनातन पर इस तरीके से सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं। उस समय भी उसका नुकसान हमने देखने को मिला कि 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी का और जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी जो विरोध में बीजेपी के लड़ रही थी, उनका सुपड़ा साफ हो गया। एक बार फिर से इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, तब भी कांग्रेस
पार्टी की तरफ से या जेडीयू की तरफ से या आरजेडी की तरफ से इस तरीके का कोई भी बयान नहीं आया है कि वो इस तरीके के बयानों की निंदा करे। तो निश्चित तौर पर बीजेपी को एक मौका मिल गया है कि वो और उम्मीद की भी नहीं जा सकते है हिमांशु कि अगर बयान सामने भी आएगा तो इस बात की निंदा की जाएगी या इस बात से सिर्फ पल्ला झाड़ लिया जाएगा, ये देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन बस इस तरह के बयान दे दिए जाते हैं, दो टूक फिर माफी मांग ली जाती है, और वो भी ये क्या कि अगर बुरा लग गया हो तो माफी यहां पर दीजिएगा। देखते हैं सियासत और कैसे गर्माती है इस पूरी खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।